जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी ने फिर से मुझे सत्संग बख्शा। गुरु जी हमेशा बख्शते हैं सत्संग, आपको पता ही है। कभी भी गुरु जी कहते थे चल सत्संग कर, और गुरु जी जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब भी गुरु जी कहा करते थे सत्संग किया करो, सत्संग सुना करो, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा जरिया है हमारा जो हम गुरु जी से सीखते हैं, सीखने का, अच्छे रास्ते पे चलने का, पॉजिटिविटी लाने का। एक यही अच्छा रीजन होता है कि हम सत्संग करें, सुने, पाठ करें, सेवा करें, उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। सच बता रही हूँ मैं संगत जी, और ये तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैंने आपको हमेशा से बताया। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। दिव्या आंटी जय गुरु जी। और गुरु जी कहते थे सत्संग किया करो, तो फिर से गुरु जी ने ये सेवा बख्शी है। अनंतम शुक्राना सुनील अंकल का, अनंतम शुक्राना ये डिवाइन प्लेटफॉर्म का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। उनका तो जितना ही शुक्राना कर लो संगत जी कम है। एंड आपका भी शुक्राना गुरु जी के चरणों में जुड़ने के लिए और सत्संग में आने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शुरू करेंगे साथ संगत जी। जैसे गुरु जी कहा करते थे हमेशा से कि शुरू से सत्संग किया करो, तो शुरू से सत्संग करेंगे आज गुरु जी के चरणों में। और भूल चूक माफ करना मेरे गुरु जी महाराज, कोई गलती हो जाए तो बोलने में भूल चूक माफ करना साथ संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। भूल चूक माफ करना मेरे महाराज। जय गुरु जी। सासंगत जी, गुरु जी हमारे महाशिव है, सबको पता ही है गुरु जी महाशिव है, और शायद गुरु जी जैसा कोई है भी नहीं, है ना गुरु जी। गुरु जी जैसा कोई नहीं है, और मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है गुरु पापा के लिए कि मैं क्या बोलूं। हमेशा मैं ये बोलती हूँ मेरे पास वर्ड्स नहीं होते, और कभी कभी तो मुझे इतना डर लगता है ना गुरु जी के लिए बोलने में कि कोई गलती ना हो जाए, मैं गलत ना बोल दूं, कुछ गलत ना हो जाए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी सबको बहुत बहुत ब्लेस करे। थैंक यू। जय गुरु जी। गौतम अंकल जय गुरु जी। तो जैसे कि गुरुजी कहा करते थे हमेशा शुरू से सत्संग किया करो, तो हम शुरू से सत्संग में आपको अपनी जर्नी सुनाऊंगी। और गुरुजी कहते थे शॉर्टली किया करो, अगर शुरू से करते हो तो शॉर्टली किया करो। और हमें हमेशा गुरुजी की बातों पर ही चलना है। ये नहीं कि हम गुरुजी के बच्चे हैं और गुरुजी की बातें नहीं सुनेंगे, गुरु की जब वचन नहीं सुनेंगे, उनके वचन नहीं मानेंगे, तो हम उनके बच्चे हैं ही नहीं फिर तो, है ना। हम अपने मम्मी पापा की जैसे बातें मानते हैं ऐसे गुरु जी की भी बातें माननी, और मैं तो मानती हूँ, और आप भी मानना संगत जी हमेशा। और जब हम गुरु जी के वचनों पे चलना शुरू कर देते हैं, उनके वचनों को मानने लग जाते हैं, अपने जीवन में अपनाने लग जाते हैं, तो हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है संगत जी। यू कांट बिलीव, आपके कोई दुख नहीं होगा, आपके आसपास कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी। इतने अच्छे अच्छे सबको आपको अच्छे लगेंगे, सब आपको अच्छे लगेंगे, सबको आप अच्छे लगेंगे। तो यही होता है गुरु जी के साथ, लाइफ इतनी सुंदर बन जाती है। मेरे कहने का मतलब बस इतना सही है, छोटा सा सत्संग जी। मैंने गुरु जी से हमेशा यही सीखा है, जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। अगर गुरु भी नहीं है आपके जीवन में तो कोई भगवान को गुरु बनाओ, जिसको आप मानते हो। आप राम जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, भोले जी को मानते हो, साईं बाबा को मानते हो, गुरु जरूर बनाओ, क्योंकि गुरु के बिना तो मोक्ष भी नहीं मिलता। हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें मोक्ष भी नहीं मिलेगा, भगवान भी नहीं मिलेंगे, हमें ऐसे भटकते रहेंगे। ये गुरु जी की ग्रंथों में भी लिखा है, शिव पुराण में भी लिखा है, आपने कभी पढ़ी होगी तो। और ये हमारे गुरु जी के वचन भी, गुरु जरूर बनाना चाहिए है। तो हमारे गुरु जी कौन है? हमारे गुरु जी तो साक्षात महाशिव है, उनके उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। सब उनके, उनसे ही मत्था टेक के सुबह होती है, सारे भगवान उनके मत्था टेकते हैं, उनसे सूरज निकलता है, सूरज भी गुरु जी से आज्ञा लेकर निकलता है, तो फिर उनसे बड़ा तो कोई नहीं है ना। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी का, जो हमें अपना बच्चा बनाया गुरु जी ने, क्योंकि ये मोती है ना, जो मैं हूँ आप हैं, गुरु जी के मोती इतने अनमोल मोती है ना, बस कहीं नहीं होते, बस गुरु जी के पास ही मिल सकते हैं ऐसे अनमोल मोती। तो मैं अपनी ब्यूटीफुल जर्नी विद गुरु जी महाराज और आपके साथ शेयर करूंगी गुरु जी की आज्ञा से, जो गुरु जी आज करवाएंगे शेयर। क्योंकि हमेशा गुरु जी कहीं ना कहीं सत्संग, मुझे बहुत सारे सत्संग देते हैं गुरु जी, बहुत सारे सत्संग देते हैं। आई होप आपको भी देते होंगे। आप भी बोलना सीखो कभी, जब गुरु जी की आज्ञा होगी जरूर आप भी बोलना। लेकिन हाँ, आज तो मुझे आज्ञा मिली है तो मैं बोलूंगी। जय गुरु जी। बहुत छोटी हूँ, मेरे से कोई गलती हो जाए तो साथ संगत जी मैं माफी चाहती हूँ। शुक्राना गुरु जी।
तो साथ संगत जी, जैसे गुरु जी के साथ कनेक्शन था, गुरु जी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाया करो, और ये रियलिटी है संगत जी, डायरेक्ट ही कनेक्शन बनाना। डायरेक्ट कनेक्शन का क्या मतलब है? ये नहीं कि आप किसी संगत से सुन रहे हैं तो आप गुरु जी से कनेक्शन बना रहे हैं, किसी संगत ने बोल दे नहीं गुरु जी ने तो मेरे साथ ये मिरेकल किया था, आप भी गुरु जी को मानने लग जाओ। ठीक है, गुरु जी को मानो, मानो, मंगो नहीं मानो। अब वचन आ गया गुरु जी का, मंगो नहीं मनो। तो गुरु जी को मानो और गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनता है? साक्षात गुरु जी से बातें करो, खुद बातें करो गुरु जी से। गुरु जी से हर अपना सुख दुख बांटो गुरु जी से। खाने को गुरु जी से कहो, चलने को गुरु जी से कहो, घूमने को गुरु जी से कहो। ये होता है डायरेक्ट कनेक्शन, गुरु जी से डायरेक्ट बातें करना। दुनिया आजकल के आपको पता है कैसा टाइम चल रहा है, माड़ा टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा माड़ा टाइम है, बहुत ज्यादा कलयुग है। आपको पता है शिव पुराण के फर्स्ट पेज पे ये मेंशन किया हुआ है कि आने वाला टाइम ऐसे आएगा। किसने लिखी है शिव पुराण? गुरु जी ने लिखवाई है, गुरु जी के वर्ड्स है उसमें, भोले जी के वर्ड्स है उसमें, उसमें भी लिखा हुआ है। अगर आपने पढ़ी नहीं है तो जरूर पढ़ना, क्योंकि गुरु जी कह के गए थे शिव पुराण जरूर पढ़नी चाहिए था, तो जरूर पढ़ना साथ संगत जी। उसमें भी लिखा आने वाला समय इतना माड़ा होगा ना कि बाप बेटे का नहीं रहेगा, माँ बच्चों की नहीं रहेगी। ऐसा होता है संगत जी, आपने देखा भी होगा और ऐसे ही होता है। कोई किसी वजह से परेशान है, कोई किसी वजह से, किसी का फाइनेंशियली इशू है, किसी का हेल्थ इशू है, किसी के घर में लड़ाइयां हो रही है, किसी का डिवोर्स हो रहा है, किसी को गाड़ी नहीं मिल रही है, किसी को घर नहीं मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का नाम ही है जिंदगी। अगर ये नहीं होगी तो फिर वैसे भी जिंदगी नहीं होगी। और जब तक प्रॉब्लम नहीं आती, जब तक गुरु जी नहीं मिलते, भगवान नहीं मिलते। और हम ऐसे है ना गुरु सत्संग जी, आपने खुद भी फील किया होगा, हम कब भगवान को याद करते हैं? जब हम बहुत मुसीबत में होते हैं, सबसे पहले हमें भगवान जी याद आते हैं, या माँ या बाप याद आता है। कहते हैं ना, अरे बाप रे बहुत बड़ी मुसीबत आई तो मुंह से निकल जाता है अरे बाप रे, चोट लगती है, हे माँ लग गई। नहीं, ये तो है ही, माँ बाप और गुरु के अलावा तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में मेरे हिसाब से। बाकी आई होप आप भी ये सोचते होंगे, लेकिन हाँ गुरु जी ऐसे हैं, गुरु जी से बड़ा कोई नहीं है। गुरु का जो है औदा भगवान से भी बड़ा इसलिए माना गया है क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जो अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे पथ पे चलाते हैं। और हमारे गुरु जी बहुत बहुत अच्छे हैं। मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। और ध्यान से गुरु जी के चरणों में लगा के गुरु जी से आज मांग के, क्या मांगना है आपको? हमेशा गुरु जी से गुरु जी को मांगना है। ये नहीं मांगना गुरु जी मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे कपड़े दे दो, मुझे इससे शादी वर दे दो, ये घर दे दो। नहीं, गुरुजी सब कुछ देंगे आपके परफेक्ट टाइमिंग पे। जो आपके नसीब में है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जो नहीं है वो गुरुजी दिलवा देंगे 101%। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और ये मेरे साथ हुआ है। और गुरुजी के बहुत मेरिकल्स हैं, मेरिकल्स गुरुजी के डिवाइन मेरिकल्स हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं साथ संगत जी। मैं आपको बताती हूँ मेरी जर्नी कब शुरू हुई गुरुजी के साथ। 2020 में, 2020 की बात है। जय गुरु जी। 2020 में मैं गुरु जी का, वाहे गुरु जी महाराज हैं, सतनाम श्री वाहे गुरु, पंजाबियों के जो गुरु जी हैं, आपने देखा होगा अमृत वेला के बहुत मान्यता मानी जाती है। शिव ही गुरु है, हाँ जी बिल्कुल, हमारे वीडियो में भी लिखा है शिव बिल्कुल। जय गुरु जी। तो साथ संगत जी, हम पंजाबियों में तो अमृत वेले को बहुत माना जाता है और कहते भी हैं गुरु जी अमृत वेला किया करो, जो कर सकता है वो करे। कोई ये नहीं है कि किसी को हेल्थ इश्यू है, किसी की एजिड है, कोई बच्चे के साथ है पेरेंट्स, तो वो नहीं कर पाते, तो नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है अमृत वेला करना है, सुबह उठना है और करना है तभी भगवान जी मिलेंगे, नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये सिर्फ हमारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस वेले हम गुरु जी को याद कर लेते वही वेला अमृत वेला हो जाता है। तो गुरु जी ने तो मना किया था अमृत वेला नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ अगर आपका मन करता है तो करो आप बिल्कुल, क्योंकि अमृत वेले का समय क्यों अमृत वेला कहा गया है? रात के 12 से लेकर सुबह के 6 बजे तक अमृत वेला के समय होता है। अमृत वेला उसे क्यों बोला गया है? क्योंकि उस टाइम सभी, आपको पता है, सभी मोस्ट ऑफ द जो है इंडिया कंट्री में तो सभी सो रहे ही होते हैं, तो शांति होती है। उस वेले में हम अच्छे से पाठ कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। और अमृत वेले में सारे भगवान साक्षात, ये सच है बिल्कुल, ये आपका शिव पुराण में भी लिखा होगा, कभी आप पढ़ना, ये सच है बिल्कुल। सत्संग जी और गुरु जी ने भी कहा है, साक्षात सारे भगवान जी आते हैं और बिल्कुल
अपने वर्क पे लगे होते हैं रात को, तो हमें बिल्कुल साक्षात हमारा कनेक्शन होता है उनसे। हम उस टाइम बातें कर सकते हैं, हम उस टाइम गुरुजी को याद कर सकते हैं, किसी भगवान को जिनको आप मानते हो आप उन्हें याद कर सकते हो। तो इसलिए कहते हैं अमृत वेला किया करो। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको हेल्थ इशू है, कोई स्टडी कर रहा है, कोई बच्चे के साथ है, नहीं कर पाते, सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो गुरुजी कहते थे नहीं, जरूरी नहीं है, जिस वेले आप गुरुजी को याद कर लो ना, और 24 घंटे में अगर 24 मिनट भी गुरुजी को याद कर लोगे और 24 सेकंड भी दिल से याद कर लोगे ना, तो वो भी 24 घंटे के बराबर होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी गुरुजी के साथ कई बार, गुरुजी से, मैं तो गुरुजी की चीटी हूँ। एक होता ना चीटी मीठी के पीछे पड़ जाती है, एक मीठा पड़ा है, उसके पास एक चीटी आई, 2 चीटी आई, उसके पीछे लाइन लगा ली चीटियों ने तो ऐसी हूं मैं। तो मैंने तो गुरु पापा से हमेशा यही कहा, मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए, और आपकी सेवा चाहिए। हमेशा गुरुजी से गुरुजी को मांगा, क्योंकि मुझे पता है जब गुरुजी मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा। कुछ नहीं है, 20 ईयर्स की अब मैं हुई हूँ, और जब मैंने अपना 18 ईयर्स की थी, एंड 18 ईयर्स मेरा चल रहा था, 19 की मैं होने वाली थी, 2020 की बात है ये। तो मैं अमृत वेला किया करती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वाहिगुरु जी का जाप करना, मंत्र जाप करना, गुरु जी के शब्द सुनने, जपजीत साहिब का पाठ सुनना, आनंद साहिब जी का पाठ सुनना, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने वाहिगुरु जी से कहा, मैंने कहा गुरु जी मुझे भी अमृत वेला करना है। कई ग्रुप्स में मैं जुड़ने लग गई, धीरे 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 मैंने फोन लिया, और इतनी सी एज में, मैं फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन हुआ था, मेरे को बड़ा अच्छा लगने लग गया, भगवान के साथ कनेक्शन बनने लग गया धीरे 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 धीरे। तो मैं अमृत वेला करने लग गई। मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। गुरुजी हमारे घर पे आए थे, मेरे फादर एक्सपायर हो गए 2017 में, पापा एक्सपायर हो गए थे, और पापा को ब्रेन हेमरेज हो गया था अचानक से, सडनली। बहुत अच्छे गुरुजी के, महाशिव के वो भक्त थे, भोले जी के वो भक्त थे, आज भी गुरुजी के चरणों में है वो साक्षात। मैं कह रही हूँ, वो देखो जो झांकियां होती है ना जागरण में, वो वहां पे भी काम उन्होंने रोल किया कई बार भोले जी का। तो उन्हें बहुत अच्छे भक्त थे वो, गुरुजी के बहुत बड़े थे, भोले जी के भक्त थे। हमेशा गुरुजी भोले जी की हमेशा यही तब उसमें लगे रहते थे, भक्ति में लगे रहते थे। हर कांवड़ लेने जाना उनको, कभी यहाँ जाना कभी वहां जाना, मतलब भोले जी के बहुत अच्छे भक्त थे। रोज पूजा करनी है, और उसी दिन महाशिवरात्रि के दिन, जहाँ गुरु जी की महाशिवरात्रि आती है साल में एक बार, उसी दिन मेरे पापा की एक्सपायर हुए थे। उसी दिन पापा जी को दाग लगा था, और गुरु जी के चरणों में गए थे। वो भी गुरु जी की मर्जी थी, देखो है ना, ये भी गुरुजी की मर्जी होती है। अगर हमें भेजा है तो वो गुरुजी ने भेजा है, हमें बुलाएंगे वो भी अपनी मर्जी से बुलाएंगे। मैं कुछ नहीं कर सकती, आप कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने भेजा है, वो बुलाने वाले हैं। तो बिल्कुल भी, एक तो गुरुजी कहते थे कभी किसी से मोह मत करो, तो मैं आपको ये चीज बताऊंगी, ये रियलिटी है, कभी मोह नहीं करना चाहिए किसी से भी, ठीक है। माँ बाप से ऊपर तो कोई होता ही नहीं है, देखो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, है ना। मम्मी पापा जैसे तो मम्मी पापा की जगह कोई ले ही नहीं सकता। गुरु से बड़ा ओहदा कहा गया है माँ बाप का, ऐसा कह जाते हैं कि गुरु से भी बड़ा ओहदा माना जाता है माँ बाप का, लेकिन भगवान से बड़ा ओहदा माना जाता है गुरु का। तो जहां जैसे गुरु है, जैसे भगवान है, ऐसे ही अपने माता पिता है। तो माता पिता है, उनसे मोह करो, उनसे प्यार करो, उनकी सेवा करो। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है, किसी भगवान को गुरु बनाओ। आप भगवान को भी नहीं मानते हो, कोई बात नहीं, अपने माँ बाप को गुरु बनाओ, लेकिन गुरु जरूर बनाओ। तो लेकिन मोह मत करो किसी से कि नहीं हम तो इसके बिना रह ही नहीं सकते, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी चाची है। आजकल क्या करते हैं लोग ना, रिलेशन में ज्यादा फंसे हुए हैं। जिसके पास पैसा होगा, तो आपको पता है पैसे की दुनिया है, पैसे के पीछे भागती है। तो ये मोह नहीं रखना। ये गुरुजी कहते थे मोह छोड़ दो, कोई किसी के साथ नहीं जाता, कोई किसी को लेकर नहीं आता, ये मोह होता है, सिर्फ मोह माया है, ये छोड़ दो। अगर प्रेम करना है तो सिर्फ भगवान से करो, सिर्फ गुरु से करो, अपने माता पिता से करो। मोह तो किसी से भी नहीं रखना आपको, सिर्फ गुरु जी से रखो। और गुरु जी है ना, मैं कह रही हूं, अगर आपके पास गुरु जी हैं, गुरु जी साथ हैं, उस रब का हाथ है, तो 100% आपके साथ सब है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मैं अमृत वेला किया करती थी, गुरुजी को नहीं जाना करती थी। पापा एक्सपायर हुए, पापा के एक्सपायर होने के बाद 2018 में 18 में हुए थे, सॉरी, वो 18 में ही हमारे घर में गुरुजी का स्वरूप आया था, छोटा वाला, बड़े मंदिर से। हम नहीं जानते थे गुरुजी बड़े मंदिर छतरपुर के गुरुजी हैं, और गुरुजी के ये मिरेकल्स हैं, हम नहीं जानते थे। हमारी फैमिली में हम 4 मेंबर थे, 5 मेंबर हैं, पापा, मम्मी, भाई, हम 2 सिस्टर है, मेरी छोटी सिस्टर है। पापा एक्सपायर हो गए, हम 4 मेंबर रह गए। तो अब गुरुजी से कहा करते थे, मतलब मम्मी नहीं जानती थी गुरुजी को, मेरी नानी है वो गुरुजी की संगत में थी, बहुत अच्छी संगत में गुरुजी की, अब वो भी गुरुजी के चरणों में है, गुरुजी की मर्जी से बिल्कुल। तो
नानी लेके गए जबरदस्ती, पापा एक्सपायर हुए तो मम्मी थोड़ा डिप्रेस हो गई। अब ऑब्वियसली 3 बच्चे हैं, एकदम से घर का ताज ही चला जाए सर से, तो आप बताओ कैसा फील होता होगा। तो फिर वही फील मम्मी को भी थी कि अब कैसे होगा, क्या होगा, घर है, ये है, वो है, काम है, 3 बच्चे हैं, मैं कैसे करूंगी। डिप्रेस हो गए वो, बहुत बुरी तरह डिप्रेस हो गए। ये क्या हो गया, भगवान ऐसे हो गया, वैसे हो गया। चलो ये तो होनी होती है, भगवान की मर्जी होती है। लेकिन हम गुरुजी को नहीं जानते थे। लेकिन जब से गुरुजी आए ना संगत जी, यू कांट बिलीव, टचवुड, मतलब गुरुजी के आना और रौनक का आना और मेरे पापा का आना, ये देखो किसी चीज की कमी नहीं है हमारे घर में। हम रेंट के घर में रहते हैं, फिर भी हम इतने खुश हैं। हमारे पास कभी खाने की कोई कमी नहीं हुई है। अगर हम दूध ब्रेड भी खा के सो रहे हैं तो वो भी गुरुजी का शुक्राना करके, क्योंकि ये भी गुरुजी की मर्जी से मिल रहा है। अगर हम पनीर की सब्जी भी खा के सो रहे हैं तो वो भी गुरुजी का शुक्राना करके, ये भी गुरुजी की मर्जी से मिल रहा है, क्योंकि कईयों को तो ये भी नहीं मिलता। तो हमेशा शुक्राना करना है, उस रब का हमेशा शुक्राना करना है। यहाँ हमें क्या सीखना है, हमेशा शुक्राना करना है। चाहे हमें कितनी मुसीबत आ जाए, कितनी खुशियां आ जाए, कितने दुख आ जाए, हमेशा शुक्राना करो। तो हमने हमेशा शुक्राना करा। नानी आए, नानी कह रहे तो चल एक बार गुरुजी के जहां मैं जाती हूँ तो गुरुजी को मान। मेरी मम्मा को बोलने लगे, मेरी मम्मा लेकिन ऐसे थे, वो विश्वास ही नहीं करते थे कभी भी गुरुजी में। मैं विश्वास नहीं करती, कोई गुरु नहीं होता, सब फ्रॉड होता है। आपने सुना ही है कितने पहले जो पकड़े गए हैं गुरु, एक ऐसे वैसे, आपने सुना ही है। मैं उनका क्या नाम लूंगी, मैं लेना भी नहीं चाहती गुरुजी के सामने, गुरुजी की आज्ञा नहीं है। तो ऐसे ऐसे गुरु भी होते थे जो फ्रॉड करते थे। तो थोड़ा सा मन में से विश्वास ऐसा हो गया, नहीं ऐसे भी गुरु है जो फ्रॉड करते हैं, नहीं मैं नहीं मानती किसी गुरु को और गुरु को मैं नहीं मानती। तो गुरुजी ने तो अपना बनाना था, और गुरुजी को जिसको अपना बनाना होता है ना, गुरुजी ऐसे करके खींच लेते हैं। बिल्कुल रियलिटी है, गुरुजी ऐसे करके खींच लेते हैं, बिल्कुल। हाँ जी अंकल, बिल्कुल गुरुजी ऐसे करके खींच लेते हैं, और गुरुजी ने ऐसे करके मेरी मम्मा को खींचिया। एक बार नानी ने बोला चल चल चल, नहीं गए वो। सेकंड टाइम नानी गए, फिर बोला मम्मा को चलो, नहीं गए वो। थर्ड टाइम मेरे मामू गए, तो मेरे मामू ने बोला उनको चलो भाई आप भी चलो। मेरे मामा ने बोला चल ले एक बार चल के देख। वो जबरदस्ती ले गए मेरी मम्मी को। और कौन बुला रहा था, वो गुरुजी बुला रहे थे। तो गुरुजी ने बुलाया घर में, अपने बड़े मंदिर बुलाया, और मम्मा ने जब मत्था टेका गुरुजी की समाधि के पास तो वो रोने लग गए, बहुत रोए। आके बताया ये उनका ही सत्संग है जो गुरुजी बुलवा रहे हैं आज, ये हमारे गुरुजी की जर्नी है जब गुरुजी आए थे हमारे घर पे। तो वो बहुत रोने लग गए, बहुत रोने लग गए। और उनके मन से एक आवाज आती है गुरुजी के पास कि गुरुजी अगर आप मुझे पहले मिल गए होते ना तो मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होता, यानी मेरे पापा को कुछ नहीं होता, वो आज हमारे साथ होते। तो देखो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज, और पापा का जाना और गुरुजी का आना, तो बस वही पापा आ गए हैं। और मैंने हमेशा गुरुजी को गुरुजी नहीं बोला, गुरु पापा बोला है। आई डोंट नो सत्संग में गुरुजी मुझे ये आज्ञा देते नहीं गुरुजी बोलेगी, लेकिन मेरे मुंह से गुरु पापा भी निकलता है, गुरुजी भी निकलता है। हमेशा 24 घंटे में गुरुजी को कभी गुरुजी नहीं बोला, गुरु पापा ही बोला है, क्योंकि वो मेरे पापा हैं और उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया है। मैं आपको एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी, अगर गुरुजी ने अभी चाहा तो अभी करूंगी, बाद में चाहा तो बाद में करूंगी। ये गुरुजी की बेटी जो आपने मेरी प्रोफाइल देखी है, ये गुरुजी की बेटी मैंने नहीं, मेरे गुरुजी ने दिया नाम। कैसे दिया वो भी मैं आपको बताती हूँ। गुरुजी खुद, गुरुजी ने कहा तू मेरी सेवा करेगी, गुरुजी की बेटी के नाम से तू मेरी सेवा करेगी। देखो बैठे हैं गुरुजी, गुरुजी ने कहा था, गुरु पापा ने कहा तू मेरी बेटी है और मेरी गुरुजी की बेटी के नाम से तू सेवा करेगी, और तू तब तक सेवा करेगी जब तक तेरे बच्चे तेरे पास नहीं बैठे होंगे। मतलब मैं खुद बच्ची हूँ, कब मेरे बच्चे होंगे, कब वो मेरे जितने होंगे और वो मेरे पास बैठे होंगे, तब भी मैं सेवा करूंगी। गुरुजी ने क्यों बोला आपको पता है? इसका एक रीजन है। जब हम भगवान से मानते हैं ना, उनको मानते हैं, मांगते नहीं है, जब उनको मानते हैं ना हम, तो दिल से मानते हैं। और जब मानते हैं ना, जब उनको मानने के बाद उनसे हम कुछ मांगते हैं, और स्पेशली जब हम उनको मानते हैं, उनको मांगते हैं कि गुरुजी नहीं आप हमें मिल जाओ, नहीं गुरुजी आप हमें अपनी सेवा दे दो, तो गुरुजी जरूर देते हैं। संगत जी आप एक बार अभी आंखें बंद करके महसूस करना, गुरुजी आपके पास बैठे होंगे। यहाँ तो आए हैं गुरुजी दरबार में, क्योंकि मैंने तो पहले ही बुला लेना गुरुजी से। 4 घंटे पहले मैं अपना ऑफिस का काम कर रही थी, मैं 4 घंटे से गुरुजी से गाए जा रही हूँ, गुरु पापा आ जाओ, रेडी होकर आ जाओ, अपने चोले में आ जाओ, गुरुजी सत्संग कराना है, आ जाओ गुरुजी। और गुरुजी हमेशा आते हैं सत्संग में, क्योंकि मैं नहीं बोल रही, ये गुरुजी बोल रहे हैं। ये मैं मेरे को नहीं बुलवा रहे, गुरुजी खुद ही बोलते हैं, गुरुजी खुद ही बुलवाते हैं। गुरुजी मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रही हूँ संगत जी, मैं कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हूँ मैं उनके आगे। क्या हूँ मैं? छोटा सा कीड़ा हूँ मैं, पापी हूँ मैं। अब हम पापियों को अपना बनाया है गुरुजी ने। ये दरबार लगाया तो गुरुजी की आज्ञा से लगाया।
मतलब मैं अपना वर्क कर रही थी, अभी तक मैंने 4:30 बजे अपना वर्क छोड़ा और 4:30 बजे तक गुरुजी की जानकारी थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सत्संग कराना है। गुरुजी आए तो आप भी महसूस करोगे तो गुरुजी आपके पास होंगे, बिल्कुल गुरुजी आते हैं। तो ऐसे करके गुरुजी हमारे घर आए, मम्मा आए घर पे, तो मम्मा ने बताया, मैं रोई, मेरे मन से आवाज निकली कि गुरुजी काश आप पहले मिल गए होते ना तो मेरे फादर को कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा हाँ मम्मा ये आपका एक्सपीरियंस, गुरुजी आपको ब्लेस करें, ठीक है। थोड़ा हमारा टाइम निकला, 3 महीने हुए, गुरुजी का छोटा वाला स्वरूप आया, हमारे मंदिर में लगा हुआ है येलो चोले में। गुरुजी के चरण की प्रसाद भी मिला मम्मी को, स्वरूप भी मिला और जल प्रसाद भी मिला। तो मम्मा घर पे लेके आए जल प्रसाद, सबने पिया और लंगर प्रसाद वहीं पे खा के आए। तो मेरे मामा को नानी को आके बोल रहे हैं, हाँ तो पहले मुझे ले जा रहा था, मैं नहीं गई थी, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरे मन से बड़ा ये दुख हुआ कि काश गुरुजी के पास मैं पहले चली जाती तो मेरे हस्बैंड होते। तो देखो हम कभी कभी पछताते भी हैं, है ना। गुरुजी हमें बुलाते हैं, गुरुजी हमें सिखाते हैं, लेकिन हम उस टाइम पे समझ नहीं पाते कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। इसलिए संगत जी कभी भी ना अपने परफेक्ट टाइमिंग पे ना तुम कभी कुछ मत मांगना, गुरुजी की जो परफेक्ट टाइमिंग होगी ना गुरुजी अपने आप आपको देंगे। या बिलीव करके देखना, ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है गुरुजी के सामने, ये मेरे महाराज ने सिखाया है मुझे, मेरे पापा ने सिखाया है मुझे कि कभी गुरुजी से नहीं मांगो, गुरुजी को मानो, उन पर विश्वास रखो, जब उनकी टाइमिंग होगी ना आपके वारे न्यारे हो जाने हैं। सच बता रही हूं मैं, सच में। और मैं अभी 18 की एज में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था। देखो मैं नहीं जानती कब से पकड़ा है ना, हमें बताना चाहिए, ये बिल्कुल मना करते हैं गुरुजी कि हाँ, बहुत सी संगत बताती है हम इस सन में जोड़े हैं, हमें इस सन में, ऐसे नहीं, वो गुरुजी जानते हैं कौन से वर्ष से गुरुजी कौन से जन्मों से जोड़ा हुआ है, कितने जन्मों तक जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ जो हमारा दिल जानता है, जो हम गुरुजी के पास गए। तो मैं तो अमृत वेला करती थी, मैं गुरुजी को नहीं मानने, मैं इतना माना नहीं, मैंने कभी गुरुजी का नाम नहीं लिया, गुरु पापा को अभी बोला ही नहीं मैंने, अपने जुबान से कभी गुरु पापा निकाला ही नहीं। घर आए, मम्मा लेके आए गुरुजी को स्वरूप लेके आई, मंदिर में लगाया। और फिर मम्मा ना जब घर आए ना संगत जी, घर आने के बाद मम्मी की जो ड्रेस पहन के गए थे, जो सूट वेयर करके गए थे, उसमें से फ्रेगनेंस आ रही, गुरुजी की फ्रेगनेंस। देखो हम जब मंदिर लगाते हैं या हम किसी भी भगवान के पास जाएं, आपको पता है भगवान को इत्र बड़ा पसंद होता है, बड़ा पसंद होता है इत्र लगाना। जैसा हमें परफ्यूम लगाना पसंद होता है ना, ऐसे भगवान जी को भी बड़ा पसंद होता है इत्र में। और हर भगवान को खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, फूलों से बहुत प्यार होता है, लेकिन हमारे गुरु जी को भी आपको पता है बहुत प्यार है फूलों से। लेकिन हमारे गुरु जी एक ऐसे महाशिव हैं, फिर वही बात आ गई ना, देखो ऐसे महाशिव है उनके आगे कोई है ही नहीं। भगवान फिर भी इत्र मंगवा लेंगे, इत्र बनवा लेंगे, लेकिन हमारे गुरुजी तो अंदरूनी जो चमत्कार है ना गुरुजी का, वो अपना आप ही देते हैं गुरुजी। देखो मम्मा घर पे आई, मम्मा की ड्रेस में से फ्रेग्रेंस आ रही, रोजेस की, मोगरे की, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही कपड़ों में से। अब मम्मा तो कोई परफ्यूम लगाते ही नहीं है, ना मम्मा ने कोई परफ्यूम लगाया, ना किसी परफ्यूम वाले के साथ मम्मा बैठे कि उसके कपड़ों में से आ गई फ्रेग्रेंस। नो, हमारे घर में कोई लगाता ही नहीं है बड़ा परफ्यूम, बच्चे ही चलो हम लगा लेते कभी, नहीं तो हम नहीं लगाते। हमारे तो गुरुजी की खुशबू ही साथ रहती है 24 घंटे, तो लाने की जरूरत ही नहीं होती है संगत जी। तो मम्मा घर पे आए, मम्मा कह रहे फ्रेग्रेंस, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुजी की, और मैं नहीं उतारने वाली ये सूट, बड़ा खुश हो रहे कि ना रोजेस की खुशबू है। तो मम्मी को नहीं पता था गुरुजी ने ब्लेस किया है, क्योंकि हमें नहीं पता था, हम गुरुजी से कनेक्ट हुए थे, और ये गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, मिरेकल होता है, आपने सुना भी होगा कई ओल्ड संगत से। तो मम्मा बड़ा पजल हो रहे हैं, क्या हो गया, खुशबू आ रही, इसको मैं धोऊं या ना धोऊं। वॉशिंग मशीन में जब धोने के लिए उतारा तो बड़ा पजल हो रहे, इसमें धोऊं या ना धोऊं, साफ सा लग रहा है, खुशबू सी आ रही है। तो वो खुशबू को ना वो एवं समझ रहे थे, एवं का मतलब है, और उससे वो वैल्यू नहीं दे रहे थे कुछ, वो क्या है, वो गुरुजी की ब्लेसिंग है संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग थी, हमें नहीं समझता, मूर्ख थे। हमें कभी कभी गुरुजी की ब्लेसिंग ना जब गुरुजी देते हैं तब नहीं समझ आती है संगत जी। ये आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा और हमेशा रहेगा, ये चीज आप नोट जरूर करना। अगर गुरुजी आपको आज ब्लेस कर रहे हैं ना, आपको 4 दिन बाद में पता चलेगा, अच्छा गुरुजी ने इसलिए ब्लेस किया था, आज के दिन के लिए ब्लेस किया था, ये इस वजह से ब्लेस किया था। तो ऐसे ही हुआ मम्मा के साथ, मम्मा को ब्लेस किया, उनको पता नहीं चला। मम्मा ने कॉल लगा दी मेरी मासी के पास, नानी के पास, ऐसे ऐसी बात है, मैं बड़े मंदिर से आई हूँ और जो सूट पहन के गई थी उसमें से बड़ी फ्रेग्रेंस आ रही है। तो उनको भी नहीं पता था, वो भी न्यू न्यू कनेक्ट हुए थे, ज्यादातर गुरुजी के बारे में किसी उनको पता ही नहीं था किसी को भी। तो मेरी मासी के बड़े सडनली दिमाग में किसने डाला, गुरुजी ने डाला। अचानक से आया, कह रहे तू ना यूट्यूब पे सत्संग सर्च कर बहन, और वहां देख गुरुजी का सत्संग, ओल्ड सत्संग, तुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या पता आंसर मिल जाए।
देखो कौन करा रहा है, ये गुरुजी करवा रहे हैं। उन्हें भी श्योरिटी नहीं थी कि आंसर मिल जाए इस चीज का, कि फ्रेगनेंस किस चीज की है, ये है क्या, गुरुजी का है, ये क्या है ये। उन्होंने सत्संग सर्च करा, ओल्ड संगत का सत्संग निकला। आई डोंट नो कौन सी आंटी थी वो, बुलबुल आंटी थी, आई डोंट नो कौन सी आंटी थी वो, ओल्ड आंटी थी, मेरा नाम में ना मेरे दिमाग से निकल रहा है, वो स्किप हो रहा है, मम्मा ने बताया था। तो उन आंटी का सत्संग सुना और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस सत्संग में वही आंसर कि गुरुजी की जो फ्रेगनेंस होती है वो गुरुजी अपने साथ, जब वो फ्रेगनेंस देते हैं, जो खुशबू होती है वो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। इसका मतलब है गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया और वो साथ हैं, हमेशा साथ ही रहेंगे। उन्होंने ब्लेस किया है, उन्होंने ब्लेस किया है। तो मम्मा को बड़ा खुशी हुई, अच्छा गुरुजी तो हमारे घर आ गए, बड़ा खुश हो रहे, हमारे घर आ गए, मुझे ब्लेस किया, ऐसे वैसे सबको बताया, तो बड़े खुश हो रहे सब। मम्मा भी खुश हो गए, तो कह रहे चलो ठीक है, मुझे बताया, फिर मैं भी बड़े मन के अच्छा ऐसा भी होता है, वाह गुरुजी, जय गुरुजी। मतलब मेरे मन में कभी शंका नहीं आई है। मैं उस टाइम 12th के पेपर दे रही थी अपने, जब मैं गुरुजी को, हमारे घर गुरुजी आए थे, 12th 11th के पेपर दे रही थी। 2 साल ऐसे निकल गए गुरुजी का स्वरूप देखते देखते। बस मम्मा शब्द सुना करते थे, मैं उस पर डांस कर लिया करती थी, नाच लिया करती थी, गा लिया करती थी, बस इतना ही था गुरुजी से मेरा कनेक्शन। मैंने पापा नहीं बोला कभी, जय गुरुजी भी सही से नहीं बोला गुरुजी को, भूल चुक माफ मेरे महाराज। लेकिन आज पता चलता है कि गुरुजी बहुत लेट कनेक्ट हुए हैं, लेकिन हाँ फिर भी जल्दी हो गए हैं हम फिर भी जल्दी हो गए हमारे। तो हम 18 की एज में हो गए हैं, लेकिन आजकल के बच्चे देखो कितने ब्लेस है संगत जी। यू कांट बिलीव, मेरी खुद मासी की लड़की है, बहुत छोटी मेरी कजन है, वो भी 3-3.5 साल की है, जब से गुरुजी को गुरु दादू बोलती आई है। दादू का रिश्ता बनाया हुआ है उसने गुरुजी से। और देखो क्या रिश्ता होता है, भगवान को क्या चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार है बस उसका, और कुछ नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, उसको इतनी सी को गुरुजी ने इतनी इतनी सारी सेवा दी है ना। मैं आपको कभी सत्संग शेयर करूंगी ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसे ऐसे सत्संग है गुरुजी के, कि गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी को प्यार चाहिए। चाहे गुरुजी की 3 साल की संगत है या 33 साल की संगत है या 60 साल की संगत है, गुरुजी सबको बराबर प्यार करते हैं। लेकिन वो गुरुजी का अपना है, हमारा खुद का अपना वो होता है पॉइंट ऑफ व्यू कि हम गुरुजी को कैसे मान रहे हैं। देखो एक होता है लॉकेट पहनने वाला बंदा, लॉकेट भी पहन लेते हैं, ब्रेसलेट भी पहन लेते हैं, लेकिन दूसरों को गालियां भी बकते हैं, और गुरुजी के बारे में कहीं से सुन लेते हैं तो ये भी कहते हैं कि नहीं, हाँ डाउट भी लाते हैं मन में कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, अच्छा तुम्हारे साथ ऐसे हुआ, अच्छा ऐसे नहीं, डाउट नहीं लाना। गुरुजी कहते थे मेरे पास इफ और वट का कोई काम नहीं है। अगर हम डाउट लेके चलेंगे ना गुरुजी के पास, गुरुजी कहते थे जब मेरे पास आया करो तो अपने जुत्ती नाल अपना दिमाग छट गया आया करो। क्यों बोलते थे, गुरुजी के वचन क्यों सच होते हैं, इसलिए ही होते हैं क्योंकि हम अपना दिमाग चलाते हैं। हमारा दिमाग कुछ नहीं है, हम कलयुगी जीव है, हम तो चिल्लाते हैं, दूसरों को मारते हैं, गालियां देते हैं। लेकिन हम गुरुजी के बच्चे हैं, हमें गुरुजी का बच्चा बनना है, और बच्चा बनने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल लाइफ है। किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के अड़चन नहीं बननी है किसी की लाइफ में, बस इतने 2 काम करने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की अड़चन नहीं बननी है, किसी को गलत नहीं बोलना। अगर हमारी उससे नहीं पट रही है सामने वाले इंसान से, हमें पता है कि हमारे लायक नहीं है, गुरुजी खुद डिस्कनेक्ट कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये गुरुजी का सत्संग है संगत जी। और फिर देखो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे कनेक्ट हुई थी। हाँ जी गुरुजी, तो फिर शॉर्टली गुरुजी कहते थे सत्संग शेयर किया करो, तो मैं शॉर्टली कर रही हूँ आपको शेयर। तो ऐसे करके फिर मैं अमृत वेला करने लग गई। मेरे पास ग्रुप था, मैं पंजाबियों का, मुझे बड़ा शौक है पंजाबियों में, पंजाबी मुझे पता अच्छे लगते थे। मैं पंजाबी नहीं है, हम प्रजापति कुमार की फैमिली से हैं, लेकिन मुझे पंजाबी बहुत अच्छे लगते हैं। और गुरुजी भी हमारे पंजाबी, गुरुजी के पिताजी बापूजी भी पंजाबी है ना, सिख थे वो। तो गुरुजी का मैं अमृत वेला, वाहे गुरुजी महाराज का अमृत वेला क्या करती थी। अमृत वेले में मैं क्या करती थी, जो मेरी मम्मा शब्द सुनती थी ना गुरुजी के, मैं वो शब्द सुना करती थी, वाहे गुरुजी का जाप सुना करती थी, ये करा करती थी। मैं रात को 2:30 बजे नहा के सुबह 5 बजे तक मैं लगी रहती थी। मेरी मम्मा बोलते थे अभी तू छोटी है, रहने दे, तू पढ़ती है और तू काम भी करवाती है घर में, ये भी करती है वो भी करती है, इतना स्ट्रगल मत करा कर, भगवान जी तो तुझे तो अभी तेरी सारी उम्र पड़ी है। नहीं, उम्र से कुछ नहीं होता, वो गुरुजी ने जिसका दिल लगवाना है ना वो लग ही जाता है, वो अपना प्यार होता है भगवान से। लेकिन मैंने करा हमेशा, मैंने कभी किसी की नहीं सुनी, क्योंकि गुरुजी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। मैंने गुरुजी के कई वर्ड सुने थे कहीं पर, किसी संगत से, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। शुरू से मैंने बहुत कोशिश करी है, आज भी शायद गुरुजी कहीं ना कहीं नहीं बना भी होगा, तो बना भी होगा तो गुरुजी जानते हैं। लेकिन हाँ, मैं दिल से बोल रही हूँ गुरुजी के सामने, आज गुरु पापा जानते हैं ये मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है गुरुजी से। अगर मैं गुरुजी को बोलती हूँ ना गुरुजी ये काम होगा,
ये गुरु पापा नहीं होगा, ऐसे होगा, यहाँ चलो, तो गुरु जी का साक्षात जवाब आता है, खुद से आता है। मैं किसी से नहीं पूछती जाके, किसी संगत को नहीं बोलती मैं कि गुरु जी का ऐसे होता है या गुरु जी ऐसे जवाब देते हैं। नहीं, मैं डायरेक्ट अपने पापा के पास जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। वो डायरेक्ट मेरे से बात करते हैं। तो डायरेक्ट कनेक्शन ऐसे बनाओ, उनसे प्यार करो, मोह किसी से नहीं करना, प्यार सबसे करो। मोह नहीं लगाना कि हम उस बंदे के बिना नहीं रह सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर प्यार करना है तो गुरु जी से करो कि गुरु जी के बिना हम नहीं रह सकते, हम गुरु जी के बिना खाना नहीं खाएंगे। मैं करती हूँ ना गुरु जी से ऐसे ही प्यार। गुरु जी के बिना मुझे खाना नहीं अच्छा लगता, गुरु जी के बिना मुझे नहाना नहीं अच्छा लगता, गुरु जी के बिना मुझे लिपस्टिक लगानी नहीं अच्छी लगती। मैं उनको बोलती हूँ लिपस्टिक लगाते लाते भी, ये गुरु जी का वचन है, तो लिपस्टिक लगाते भी मुझे याद करेगी तो मैं तेरे पास हूँ। हकीकत में मैं कुछ नई जैकेट भी पहन लेती हूँ, नई चप्पल भी पहन लेती हूँ, तो उनके पास आके खड़ी हो जाती हूँ। पहले दूर से ही देख लो आप, मैं ठीक लग रही हूँ ना। तो ये होता है प्यार, इसे कहते हैं प्यार। और यही प्यार सिर्फ भगवान को चाहिए होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए सत्संगत जी। ऐसे ही करके धीरे 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 मैं गुरु जी को गुरु जी से जाना करती थी। फिर मैंने अमृत वेला करा। अमृत वेला में एक दिन ऐसा हुआ, मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मेरा सत्संग है, मैं आपको बाद में जरूर शेयर करूंगी, गुरु जी के आगे से शॉर्टली कर रही हूँ मैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा मेरी लाइफ में, मैं फर्स्ट ईयर में थी, छोटी थी, 19 ईयर्स की अभी तब हुई थी मैं, 19 नहीं सॉरी 18 की थी मैं फर्स्ट ईयर में, तो 18 की मैं थी। और उस टाइम कुछ जैसे बच्चे गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, यही एज होती है सही रास्ता चुनने की और गलत रास्ता चुनने की, है ना। आपको भी पता है, आपके भी बच्चे हैं, मैं खुद आपके जैसे बच्चे जैसी हूँ। तो हमेशा यही होता है, गलत रास्ता होता है, एक सही रास्ता होता है। अगर मेरी भी एज के कोई सुन रहा है संगत जी, तो आप भी जरूर ध्यान से सुनना कि गुरु जी कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। अगर आपने अपनी मम्मा पापा को या गुरु जी को अपना बनाया है ना, तो आप कभी गलत रास्ते पे नहीं चल सकते। लेकिन हाँ, हम बड़े स्टूपिड माइंड था, 18 ईयर्स की एज में कैसा होता है आपको पता ही होता है। तो थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा अलग ही ट्रैक पे चला गया, नई फ्रेंड्स है उनके साथ जाना है, उससे शादी करनी है, इतनी बड़ी बड़ी बातें आने लग गई मन में। तो ये तो गलत है, हमारी कोई एज नहीं है शादी की 18 में, हमारा कुछ भी नहीं है, तो कौन हमें सही रास्ता दिखाएगा। पापा चले गए, मम्मी क्या क्या देखेगी, तो रहा कौन, मेरे गुरुजी महाराज। तो मैं तो गुरुजी को जानती नहीं थी, गुरु पापा को कभी गुरु पापा नहीं बोला। तो मैं अमृत वेला करते करते कुछ ऐसी मेरी लड़ाई हुई मेरे फ्रेंड से, मेरी शादी की बात हुई, शादी नहीं हो रही है मेरी, ऐसे नहीं हो रहा, मतलब माइंड बड़ा डिस्टर्ब था 18 की एज में। पढ़ाई की नहीं लग रही है, घर की नहीं लग रही है, अपनी मदर को नहीं देखना है, घर को नहीं देखना है, शादी करनी है। गलत ट्रैक पे था दिमाग मेरा, मुझे समझ नहीं आया। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ इंसिडेंट, सत्संग में आपको आगे जरूर शेयर करूंगी, शॉर्टली करूंगी। फिर से मैं कह रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। तो गुरु जी ने, मैंने गुरु जी को कहा, मैं अमृत वेला करते करते रात के 2:30 बज रहे थे और मैं बहुत ज्यादा रोई संगत जी। मतलब रोते रोते, मतलब इतना रोई मैं अपना पाठ करते करते। और गुरु जी के सामने बैठ के मैं अमृत वेला करती हूँ। हमारे नीचे वाले रूम में गुरु जी का बहुत बड़ा बिग स्वरूप लगा हुआ है, रॉकस्टार स्वरूप है गुरु जी का सत्संग का। वहां बैठ के मैं अमृत वेला किया करती थी। वहां बैठी मैं गुरु जी के पास, अमृत वेला करते करते मेरी आंखों से इतने आंसू संगत जी, मैं पूरी गीली हो गई थी। मैं शायद पहली बार इतना रोई होंगी जीवन में, मुझे नहीं पता, मैं रो रही हूँ, मैं पाठ सुन रही हूँ। तो मैं गुरु जी को सिर्फ गुरु जी के उससे जानती थी। मेरे मन में एक बात आई, मैंने बस ऐसे करके कहा गुरु पापा से, मैंने कहा गुरु जी, मैंने पापा नहीं बोला उस टाइम भी। देखो पापा का गुरु जी से प्यार ही है, चाहे तो आप पापा का रिश्ता बना लो, चाहे एक हस्बैंड का रिश्ता बना लो, चाहे एक वीरे का रिश्ता बना लो, भाई बना लो, दोस्त बना लो या गुरु बना लो, ये आपके ऊपर है क्या रिश्ता बनाना है आपको। तो मेरे तो पापा नहीं थे। मैं सारी बातें मम्मा से शेयर करी। मम्मा डांटती थी, ऐसे नहीं है, गलत ट्रैक पे चले गए हैं, कॉलेज कर लिया है, ये हो गया वो। बड़ा डिस्टर्ब माइंड था, छोटा सा माइंड था। बहुत रोई मैंने कहा गुरु जी के सामने बैठ के ऐसे हाथ करके मैंने कहा गुरु जी आप ना मेरा हाथ पकड़ लो। मेरे वर्ड्स हैं, गुरु जी आप मेरा ना हाथ पकड़ लो। और मम्मी कहती है आप सब सुनते हो, आप उनके साथ आए थे, फ्रेगनेंस आपने ब्लेस करा था। मैंने मम्मी की बात बोली, मैंने कहा आप मुझे पता है सब सुनते हो, अगर आप भगवान जी हो ना, अगर आप सच में भगवान जी हो ना, तो आप मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे साथ चलना हमेशा। मैं आपसे ही बातें करूंगी और मैं किसी से नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे तो लगता है ये मूर्तियां नहीं बोलती हैं, आप बोलोगे। मेरे मन में तो एक बच्चे वाला दिमाग था, ये तो मूर्ति है, भोले जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति, को बोलते थोड़ी ना है ये तो एवी पेरेंट्स बोलते हैं, नहीं भगवान जी होते हैं, नहीं आप भगवान जी, मुझे पता है, आप मुझसे बात करना। तो मैंने ही गुरु जी से कहा, मैंने कहा गुरु जी आप मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे पापा नहीं, आप मेरे गुरु पापा बन जाओ।
आज से मैं आपको पापा बोलूंगी, आपको आप मेरी बेटी बनाना है, आपको अपनी मुझे और अपनी बेटी बनाओ मुझे, मैं आपको पापा बोलूंगी। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। संगत जी आपके सामने बैठी हूँ। इतना प्यारा रिश्ता है ना, इतना प्यारा रिश्ता है। गुरुजी ने इतने टाइटली हाथ पकड़ा हुआ है ना, वो हाथ गुरुजी ने 7 जन्म पकड़ेंगे, कुछ नहीं चाहिए। मैंने हमेशा गुरुजी से यही कहा, जब भी मत्था टेका गुरुजी गलत रास्ते से हमेशा मुझे बचाना गुरुजी, किसी का दिल ना दुखे गुरुजी मेरी वजह से। और मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में, मुझे कोई घर नहीं चाहिए, मुझे कोई बहुत अच्छा वर नहीं चाहिए, बहुत अच्छा कपड़ा नहीं चाहिए, बहुत अच्छा घर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। आप होंगे ना तो मुझे घर भी बड़ा अच्छा लगेगा, वर भी बड़ा अच्छा लगेगा और कपड़े भी बहुत अच्छे लगेंगे, सब कुछ अच्छा लगेगा मुझे, खाना पीना। जहां आप नहीं हुए वहां मैं नहीं हूँ। जय गुरु जी। तो इतनी बात मैंने गुरु जी से कही और आज तक गुरु जी ने मेरा बहुत टाइटली हाथ पकड़ा है, मेरे पापा ने, और इतनी बड़ी दात बख्शी। देखो, नहीं तो सत्संग करना शायद मैं तो कभी नहीं कर पाती, मैं तो इतना डरती थी सत्संग करने में। और गुरुजी ने जब फर्स्ट टाइम कराया था ना, ऐसे नींबू की तरह निचोड़ लिया था। गुरुजी कहते थे ना, फिर वचन गुरुजी का देखो आया कि गुरुजी मैं अगर अपना बनाऊंगा तो नींबू वांगा निचोड़ूंगा, और सच में गुरुजी ने अपना बना के नींबू की तरह निचोड़ा। जय गुरुजी। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज, और इतने प्यारे प्यारे सत्संग। फिर गुरुजी ने अपने से कनेक्ट किया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे सेवा दी, संगत जी सेवा दी शिव पुराण पढ़ने की। तो शिव पुराण मैंने कभी आज तक पढ़ी नहीं थी। फिर मैं 19 की एज में हो गई, फर्स्ट ईयर मेरा आ गया। फर्स्ट ईयर में गुरुजी ने मुझे सेवा दी शिव पुराण की। ये दरबार, ये टेबल भी नहीं लगाई थी मैंने, और मेरा बड़ा मन होता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हूँ मैं गुरुजी से, शायद गुरुजी एक दिन पूरा करेंगे वो, और गुरुजी करते भी हैं, मेरी हर बात सुनते हैं। तो मेरा बड़ा मन होता है गुरुजी आपका बहुत बड़ा सत्संग कराऊं। इतना होता नहीं है आस पल्ले मेरे पास, इतनी बड़ी मैं हो नहीं गई हूँ, इतनी बड़ी मेरी कोई अर्निंग नहीं है, कोई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे करूंगी गुरुजी, सब गुरुजी करवाने वाले हैं। लेकिन ये दिल है, गुरुजी के लिए प्यार है। गुरुजी मैं आपका बहुत बड़ा सत्संग करूंगी, आपका बहुत बड़ी गद्दी लगाऊंगी गुरुजी। गुरुजी ऐसे करवा देना, पापा ऐसे करवा देना, पापा आप कौन सा चोला पहनोगे, कौन से पे क्या करोगे। तो पापा पापा से जान खाती खाती मैं हमेशा, गुरु पापा ने कभी साथ नहीं छोड़ा संगत जी, हमेशा दर्शन दिए मुझे। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे उसके बाद गुरुजी ने जब कनेक्ट किया, उसके कुछ टाइम बाद मुझे गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने की सेवा बख्शी। जब सेवा बख्शी तो मेरे पास एफबी का कोई प्रोफाइल नहीं था, मैंने कभी एफबी नहीं चलाई अपनी लाइफ में। 18 की एज थी तब तक एफबी, घर में फोन भी नहीं मिला था। उसी टाइम जब मैं 19 की हुई, फर्स्ट ईयर में आई कॉलेज में, तब घर में मम्मा ने फोन दिलाया। तो मैंने आज तक खुद ही मैंने एफबी कभी यूज नहीं करी, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, कि मैं इस ट्रैक पे नहीं थी कि मुझे सोशल मीडिया यूज करना है। आजकल के बच्चे आपको पता है सोशल मीडिया के पीछे ऐसे नहीं चढ़ कर पड़े हैं, चाहे वो मेरी एज के हैं, चाहे वो मेरे से बड़ी एज के हैं, चाहे छोटी एज के हैं, सभी मोस्ट ऑफ तो देखते हो सोशल मीडिया पे सब ऑनलाइन रहते हैं। लेकिन हम गुरुजी के बच्चे हैं, हम उनसे सीखा है हमने कि कुछ नहीं रखा इन सब में, कुछ भी नहीं रखा, हमने उनसे सीखा। तो मैंने कभी नहीं चलाई। गुरुजी ने जब मुझे सेवा दी ना, तो अंकल हैं बड़े मंदिर के, आज भी मैं उनकी कर्जदार रहूंगी, हमेशा कर्जदार रहूंगी गुरुजी महाराज के चरणों में। उनको बहुत प्यार मिले गुरुजी का, बहुत उनकी हेल्थ ब्लेस करे गुरुजी, बहुत ही उनको सुखी रखे गुरुजी। बड़े मंदिर के अंकल हैं, उन अंकल ने मेरे पास कॉल करा, वो मेरे अमृत वेला वाले ग्रुप जो बना हुआ था गुरुजी ने, उसमें जुड़े हुए थे, मुझे नहीं पता बड़े मंदिर के सेवादार हैं वो, सचिन भैया अंकल नाम है उनका, भी वो इंडिया से बाहर है। तो उन अंकल का मेरे पास सडनली कॉल आया कि बेटा आप सेवा करोगे। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो मेरे मन में अपने आप ही आता है, अच्छा मुझे बड़े मंदिर में सेवा मिलेगी, मैं बड़े मंदिर में सेवा करूंगी। तो मैं बड़ी खुश हो रही हूँ कि मैं 18 की एज, 19 की एज में बड़े मंदिर में सेवा करूंगी, और वहां पे तो इतनी एज में कर भी नहीं सकते सेवा अभी। तो मेरे को नहीं पता था, लेकिन अंकल ने हंस के बोला नहीं 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 बेटा, अभी आप छोटे हो, बड़े मंदिर में सेवा नहीं करनी है, आपको शिव पुराण की सेवा करनी है, आपको रीडिंग करनी है शिव पुराण की, लाइव आकर प्लेटफॉर्म पे करनी है। जैसे डिवाइन सोल्स ऑफ प्लेटफॉर्म है, ऐसे गुरुजी का सेम प्लेटफॉर्म है शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज। सुरेश अंकल जी वहां के एडमिन है, और गुरुजी ने उनको बहुत ज्यादा ब्लेस किया है। संगत जी बहुत ब्लेस्ड अंकल है, उनकी एज है 70 प्लस की एज है उनकी। तो उन्होंने फिर मेरे पास कॉल किया, उन अंकल ने उनको मेरा नंबर दिया। फिर उन अंकल का मेरे पास कॉल आया, बेटा आप सेवा करोगे। मैंने कहा हाँ जी अंकल मैं सेवा करूंगी। तो कहते आपकी एज कितनी है। मैंने कहा मेरी एज अभी 19 है। तो कहते आप पढ़ लोगे ना, डर तो नहीं लगेगा ना लाइव पढ़ने में। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लगेगा अंकल डर, आप बताओ क्या पढ़ना है। तो कह रहे शिव पुराण की रीडिंग करनी है और रोज इतने पेज पढ़ने हैं, ऐसे पढ़ने हैं। आप एफबी यूज करते
लगते हो फेसबुक पे पढ़ना है आपको लाइक। मैंने कहा नहीं अंकल मैं तो फेसबुक चलाती ही नहीं हूँ। तो कहते हैं अरे आज के टाइम में आप आज के बच्चे होके फेसबुक नहीं चलाते हो। मैंने कहा नहीं अंकल मैं सच में नहीं चलाती हूँ। तो कहते हैं ये गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी की बेटी के नाम से आईडी बनाना और गुरुजी की बेटी के नाम से ही आप हमेशा सेवा करोगे। तो ये किसने बोला? ये सिर्फ गुरुजी ने बोला, श्रद्धा भाव गुरुजी के लिए। तो गुरुजी ने कहा कि अब मेरी बेटी के नाम से तू सेवा करेगी और हमेशा। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैंने सेवा भी करी हमेशा गुरुजी की बेटी के नाम से उनके प्लेटफॉर्म पे। 3 साल हो गए इस आईडी को, 3 साल से इस पे सेवा के लिए ही मैं ऑनलाइन आती हूँ, उसके अलावा मैं बिल्कुल ऑनलाइन नहीं आती। आपके मैं मैसेज भी सीन नहीं कर पाऊंगी, अगर जल्दी बहुत कम मैं सीन पर कर पाती हूँ किसी संगत के मैसेज भी, सिर्फ सेवा के लिए ऑनलाइन आती हूँ। तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने बख्शा, अपना नाम भी दिया मुझे, पापा ने अपना नाम दिया ना कि तो मेरी बेटी के नाम से सेवा करेगी। और आपको नहीं पता गुरुजी ने एक नाम नहीं दिया मुझे, 3-3 नाम बख्शे। उसके बाद गुरुजी का एक और सत्संग, गुरुजी ने झल्ली नाम करके मुझे सेवा नाम बख्शा अभी कुछ टाइम पहले। उसके बाद गुरुजी ने मुझे यूनिवर्स बेस्टेड बेटी के नाम से नाम बख्शा। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। ऐसे ही जैसे गुरुजी ने खुद, ये गुरुजी की खुद की ब्लेसिंग है, प्यार है गुरुजी का। उसके बाद गुरुजी ने मुझे दिव्य आभा पढ़ने की सेवा बख्शी। गुरुजी की डिवाइन बुक है ना दिव्य आभा। उसके बाद गुरुजी ने डिवाइन ऑफ ये दिव्य आभा है आपकी डिविनिटी ऑफ ऐसे कुछ करके, क्या है गुरुजी इंग्लिश में, हाँ जी दिव्य आभा ही बोलते हैं शायद, डिवाइन ऑफ डिविनिटी करके है गुरुजी की बुक है, हिंदी में बोलते हैं दिव्य आभा। उसमें गुरुजी के ओल्ड सत्संग होते हैं, ओल्ड संगत के ओल्ड सत्संग होते हैं, शेयर कर रखे बड़े प्यारे प्यारे। गुरुजी ने वो भी मुझे सेवा बख्शी। उसके बाद गुरुजी ने बायोग्राफी पढ़ाई, अपनी जीवनी, गुरुजी की जीवनी पढ़ी मैंने, जो बहुत कम संगत को मौका मिलता है उनकी जीवनी पढ़ने का, और वो आपको जीवनी कहीं मिलेगी भी नहीं गुरुजी की जल्दी। वो बुक भी आपको परचेज नहीं हो पाएगी, परचेज तो देखो कोई भी नहीं हो पाती है, आपको मिल भी नहीं पाएगी, बहुत मुश्किल से। गुरुजी ने वो भी मुझे बख्शा उन अंकल के थ्रू। वो अंकल ही मेरे लिए मेरे गुरुजी के बराबर ही है। मैं तो उनको हमेशा बोलती हूँ शुक्राना मेरे अंकल का, बहुत प्यारे अंकल है, बिटिया करके बात करते हैं, गुरुजी के जैसे हैं। गुरुजी की सारी संगत बहुत प्यारी है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जो प्यार मुझे मेरे परिवार से नहीं है ना, वो प्यार मुझे मेरी संगत से है, गुरु परिवार से है। वही मेरी मम्मी है, वही मेरे पापा है, वही मेरे सिस्टर है, वही मेरे ब्रदर है। क्योंकि गुरु परिवार के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और गुरुजी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने गुरु परिवार से भी और गुरुजी से भी। गुरुजी से तो इतना करती हूँ कि शायद मैं तो कहती हूँ मेरा दम भी टूटे ना गुरुजी आपकी सेवा करते करते आपके पास ही चली जाऊं आपका हाथ पकड़ के ऐसे बोलती हूँ मैं गुरुजी से, क्योंकि उनके बिना मैं नहीं रह सकती, मैं उनको बोलती हूँ। और उन्होंने इतना ब्लेस करा संगत जी, बहुत ब्लेस करा है। टाइम के साथ हम चलेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने फर्स्ट टाइम, अब मैं आपको लेटेस्ट सत्संग सुनाती हूँ। चलो स्टार्टिंग का हो गया गुरुजी की आज्ञा से। गुरुजी कहते थे शुरू से सत्संग किया करो, यहाँ से मैं गुरुजी से जुड़ी। गुरुजी ने फिर बहुत सारी सेवा बख्शते चले गए और आज तक गुरुजी ने बहुत सारी सेवा बख्शी, क्योंकि मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा, उनसे मांगा। अब गुरुजी ने मुझे एक तोते की तरह रोज रखती थी गुरुजी से, शाम को, सुबह, रात को सोते हुए, गुरुजी मुझे आप मिलोगे ना, गुरुजी आपकी सेवा मिलेगी ना। गुरुजी ने एक बार मुझे तसल्ली दे दिया अब कि तू तब भी सेवा करेगी जब तेरे बच्चे तेरे पास बैठे होंगे। ये गुरुजी के वर्ड्स हैं, किसी ने नहीं बोले, गुरुजी ने बोले हैं। यू कांट बिलीव संगत जी, गुरुजी ने बोले हैं। उस दिन से मैं तसल्ली लेके बैठ गई हूँ, अच्छा आप तो मुझे रोज सेवा मिलेगी। और गुरुजी की आज्ञा से नितनेम बना हुआ है मेरा, नितनेम। शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना मेरे वाहे गुरुजी महाराज का, नितनेम बांध दिया है गुरुजी ने। रोज मैं गुरुजी के चरणों में, चाहे मैं 20 मिनट की हाजिरी लगाऊं, चाहे 1 घंटे की लगाऊं, चाहे 4 घंटे की लगाऊं, जरूर लगाती, क्योंकि उनके बिना तो मेरे से खाना ही नहीं सटका जाता, उनकी सेवा के बिना। शुक्राना मेरे गुरु पापा, लव यू सो मच। उसके बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम सत्संग दिए। गुरुजी मेरे ड्रीम में आने लगे, सबसे ज्यादा गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं, पढ़ने की सेवा मिली है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ज्योति आंटी बहुत सुंदर सेवा, गुरुजी की सेवा में ही मेवा है जय गुरुजी। सेवा करते चले जाओ, जीवन तरता चला जाएगा, कुछ नहीं चाहिए। देखो फैमिली में यूं ही टाइम निकल जाता है, आपको पता ही है, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, इसका रिश्तेदार है, उसका रिश्तेदार है, यहाँ शादी में जाना है, इसके बर्थडे में जाना है, सब चीज जरूरी है। लेकिन जहाँ भगवान नहीं होंगे वहां क्या अच्छा लगेगा, सब फीका फीका है। और जहां गुरुजी की सेवा, जहां आपने 10 मिनट भगवान को मन से दे दिए ना, वही सब कुछ है, वही आपके जीवन इसका स्वर्ग बन जाता है, सच बता रही हूं मैं। और उनके बिना कुछ भी नहीं है इस जीवन में संगत जी। भगवान
के बिना कुछ भी नहीं है, उनकी सृष्टि दी हुई है, वही मर्जी होती है, वही अपने पास बुलाते हैं, उन्होंने ही भेजा है। तो कभी ये नहीं लगाना चाहिए हाय मेरा बंदा चला गया, ये मोह है आपका, कुछ ही नहीं है। ठीक है, जाता है, दुख होता है, 4 दिन होता है, साल भर होता है, वो भगवान की मर्जी से गया है, भगवान की मर्जी से आया था, भगवान की मर्जी से गया है, होता है, सबको दुख होता है। लेकिन अगर उसने दुख दिया है ना आपको, तो वही संभालेगा। भरोसा हमेशा रखना है, कभी अपना भरोसा नहीं टूटने देना भगवान पे से। जिसको आप मानते हो, मैं ये नहीं कह रही गुरु जी को मानो, आप सबको मानो, लेकिन अगर गुरु जी को मान रहे हो ना संगत जी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपके भी कोई परिवार में, उनको भी बोलना, जरूर बोलना, आज ही बोलना, गीट बांध लो अपने पल्ले से, भरोसा कभी मत तोड़ना। जहां भरोसा टूटा वहां गुरु जी भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, उन्होंने बहुत तप किया हमारे लिए बड़े मंदिर में, बहुत। यूं ही थोड़ी ना इतनी शक्ति पब्लिक आ जाती है करोड़ों की वहां पर, यूं ही पैसे वाले थोड़ी ना उनके सेवादार हैं जो उनके वॉशरूम में लगे हुए हैं। इतने पैसे वाले सेवादार लगे हुए हैं उनके वॉशरूम में, उनकी गाड़ियां संभाल रहे हैं, शटल लगा रहे हैं, लंगर प्रसाद दे रहे हैं, उनके जूते साफ कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना लगे हुए हैं। उन्हें क्या चाहिए, उनके पास तो है पैसा, वो क्यों मान रहे हैं गुरु जी को, क्यों मान रहे हैं? वो इसलिए तो मान रहे हैं कि प्यार है उनका, उनका विश्वास है, गुरु जी उनका करते हैं, उनके पास रहते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं। गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ऐसे करके गुरु जी ने मुझे ड्रीम सत्संग दिए संगत जी। उसके बाद गुरु जी ने 1-2 मैं आपको सत्संग और शेयर कर देती हूँ जल्दी से, ड्रीम सत्संग। उसके बाद आज्ञा लेंगे गुरु जी से, और शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, जय गुरु जी। संगत जी उसके बाद गुरु जी से मैं जुड़ती चली गई, गुरु जी सेवा दे दीजिए। 2020 निकल गया, 2021 में जब मैं आई, अभी 22 चल रहा है, आपका 22 भी फिनिश होने वाला है, लास्ट 10 डेज आर लेफ्ट ओनली, है ना। तो गुरु जी से यही अरदास है, गुरु जी आने वाला साल सबके जीवन में खुशियां से भर दे गुरु जी, सबको अपना बच्चा बना ले गुरु जी। गुरु जी हमेशा अपना बच्चा बनाते, गुरु जी उनको भी ब्लेस करते हैं संगत जी, जो गुरु जी को कुछ नहीं मानते, जो उनकी निंदा भी करते हैं, जो भगवान को निष्पापी होते हैं ना, जो वो भी, उनको भी गुरु जी उतना ही ब्लेस करते हैं। आपको पता है, क्योंकि वो भोले भंडारी है, उनका नाम ही भोले भंडारी है, वो भोले भंडारी हैं, तभी तो उनको भोले भंडारी गुरु जी कहा जाता है। वो सबको ब्लेस करते हैं, जैसे सूरज है ना, सबको रोशनी देता है, वो ये थोड़ा ना मेरी शक्ल देख के और आपकी शक्ल देख के रोशनी देगा, वो तो सबको ही देगा, गरीब अमीर कुछ नहीं देखता, वो सबको रोशनी देता है, वो निकलता है तो बराबर की। ऐसे ही गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं, सबकी अरदास गुरु जी सुनते हैं, और मेरी बहुत जल्दी सुनते हैं, और शायद आपकी भी बहुत जल्दी सुनते होंगे गुरु जी, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ आपको, मेरी बहुत जल्दी अरदास गुरु जी सुनते हैं, क्योंकि दिल से अरदास की हुई है। गुरु जी से कुछ नहीं मांगना, किसी का दिल नहीं दुखाना, बस गुरु जी के बच्चे बन जाओगे। और कभी कभी फिर भी दिल दुख जाता है किसी का, बाय चांस हमसे भी गलती हो जाती है, मेरे से भी गलती होती है, आपसे भी गलती होती होगी, हाँ गलती होती है, गुरु जी से माफी मांगो, उस इंसान से माफी मांगो जिसका दिल दुखा हमारी वजह से, उससे जाके माफी मांगो, क्योंकि जब तक वो माफ नहीं करेगा तब तक गुरु जी माफ नहीं करेंगे। तो बस यही ध्यान रखना, हमारी वजह से किसी को दुख ना आए, किसी के जीवन में अड़चन ना आए, बिल्कुल भी हमारी वजह से, बस। उसके बाद लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। अभी मैं आपको लेटेस्ट सत्संग हमेशा सुनाती हूँ, ये वाला सत्संग, कि जब भी गुरु जी को मुझे सेवा देनी होती है सत्संग की, तो गुरु जी 1 दिन पहले ड्रीम में जरूर आते हैं। और कल भी गुरु जी आए ड्रीम में, गुरु जी के सत्संग जाने के लिए बुला रहे हैं, गुरु जी सत्संग में इनवाइट आया है गुरु जी का। तो गुरु जी जब भी मैं सत्संग करती हूँ ना, गुरु जी मुझे 1 दिन पहले जरूर बोलते हैं, ये सत्संग करना, यहाँ सत्संग करना है, ऐसे करना है। तो ऐसे हमारे गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे गुरु जी का। आज गुरु जी से फिर आज्ञा लेंगे एक प्यार से शब्द के साथ, कहर से बचा के रखना गुरु जी, आने वाली कोरोना की कहर से। हाँ जी गुरु जी हमेशा बचा के रखेंगे, बस गुरु जी से अरदास करो गुरु जी, सब सर्वदा भला हो गुरु जी। जिसको आपने लाइफ ब्लेस करनी है गुरु जी, उसको लाइफ ब्लेस करो गुरु जी, सबकी दुख दूर करो गुरु जी, आने वाले साल में सबकी खुशियां लाओ गुरु जी, किसी के मन में बिल्कुल भी एक दूसरे को लेकर लड़ाई झगड़े ना हो गुरु जी। सबसे ज्यादा यही होता है आज के टाइम में, आपको पता है, कोई किसी को देख के खुश नहीं होता, स्पेशली अपने ही, मैं आपको अपने ही बता रही हूँ, अपने ही ऐसे होते हैं आज के टाइम में। गुरुजी ने इसलिए तो कहा था कि माँ बच्चों की नहीं होती, बाप बेटे का नहीं होता, ये सच होता है बिल्कुल संगत जी, कोई किसी का नहीं होता। आजकल के टाइम कलयुग है, ये बहुत माड़ा समय है, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी को देख कर खुश नहीं होता। एक माँ बाप जरूर होते हैं, हाँ ठीक है, जो अपने बच्चे को देख कर खुश होते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ आधे माँ बाप भी वो नहीं होते, क्योंकि ऐसा समय इतना बुरा आ गया। गुरु जी के वर्ड्स हैं,
गुरुजी इसलिए अरदास करता है, गुरुजी से अरदास करो हमेशा, गुरुजी कभी किसी का बुरा ना हो, गुरुजी हमेशा सबके जीवन में खुशी आए, हमेशा खुशी आए गुरुजी। वो बंदे को बुद्धि दो गुरुजी, सद्बुद्धि दो जो गलत करता है हमेशा। शुक्राना मेरे गुरुजी, ऐसे गुरुजी सबको ब्लेस करते रहे। आज जो सत्संग गुरुजी ने करवाया, कोई गलती हो गई हो संगत जी तो माफ करना, आप भी माफ करना, मेरे गुरु पापा तो माफ कर ही देंगे, भोले भंडारी है वो तो माफ कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, राधे राधे, जय गुरुजी। तो आप गुरुजी के चरणों में एक शब्द है, नहीं मैं आपको पहले एक और सत्संग शेयर करूंगी, नोटिफिकेशन है, बहुत अच्छी है। जो डिवाइन सोल्स के जो एडमिन है हमारे सुनील बंसल अंकल जी, वो भी मेरे पापा जैसे हैं, उनकी बेटी भी नहीं है तो वो मुझे अपने बेटी ही मानते हैं, तो मैं उनको पापा ही बोलती हूँ। तो सुनील अंकल जी ने अपना लाफ्टर ग्रुप बनाया है अपने व्हाट्सएप पे। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, लाफ्टर ग्रुप का क्या मतलब है, गुरुजी ने ही बनवाया है, गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। लाफ्टर का मतलब है कोई दुख है, हंसते रहो हंसते रहो हंसते रहो, सबको हंसाते रहो। कोई दुख आ रहा है आज के टाइम में, आपको पता सब किसी न किसी वजह से परेशान है, जरूर आप पार्टिसिपेट करना। सुनील अंकल जी को मैसेज कर देना, वो आपको ऐड कर लेंगे। जय गुरु जी, जरूर आप उसमें पार्टिसिपेट करना, दूसरों को भी हंसाना, खुद भी हंसना। गुरु जी की कृपा से आने वाला साल 1 तारीख को सुनील अंकल जी ये ग्रुप क्रिएट करेंगे 1 तारीख को। 1 तारीख से पहले आप सभी उनको मैसेज कर देना उनके साथ जुड़ने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब अपनी हार चीज जरूर लगाना उस ग्रुप में भी, वो भी गुरु जी की मर्जी है, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना। आई हैव ऑलरेडी ज्वाइंड। जय गुरु जी, अच्छा ग्रुप है, हाँ जी बिल्कुल। 1 तारीख से वो नया और एक और बना रहे हैं, तो उसमें भी आपको ज्वाइन होना है सबको। बहुत अच्छा लगता है ना उस ग्रुप में, सबको हंसी आ जाती है। कोई दुख, कोई रोके भी बैठा होता है ना, तो एकदम से कोई डायलॉग आ जाता है वहां पे, कोई चुटकुला आ जाता है ना, तो वहां पे हंसी आ जाती है उसको पढ़ने के बाद। तो गुरुजी यही चाहते हैं हंसते रहो, कभी दुख नहीं आना है किसी के जीवन में। गुरुजी साथ है तो हमेशा खुशियां ही खुशियां है। गुरु संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु पापा, लव यू सो मच। गुरु जी की आज्ञा से अब हम गुरु जी से आज्ञा लेंगे एक शब्द के बाद, छोटा सा शब्द है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी वो देना बाबू रजिस्टर, सबसे नीचे होगा। इसको दिखाओ, इस वाली में, येलो वाली में। तो नहीं, हाँ इसमें देख लो एक बार, नहीं है कोई बात नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। हाँ गुरु जी का शुक्राना करके गुरु जी से आज्ञा लेंगे, हमेशा गुरु जी का शुक्राना करेंगे संगत जी। आंखें बंद करके गुरु जी का हमेशा शुक्राना करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये सेवा बख्शने के लिए, सत्संग में बुलाने के लिए, सत्संग करवाने के लिए, सत्संग सुनवाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी दा लख लख शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी दा लख लख शुक्राना। नहीं जाना तेरा दर छड़ के मैं नहीं जाना। नहीं जाना तेरा दर छड़ के मैं नहीं जाना। हर दुख तो मैनू आ बचाया, हर सुख मेरी झोली पाया। हर दुख तो मैनू आ बचाया, हर सुख मेरी झोली पाया। मेरे गुरु जी भफ्तो किता पार करा मैं शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी दा लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जाप तेरा मैं करती जावा, जाप तेरा मैं करती जाव। भव सागर तो तरती जावा, भव सागर तो तरती जावा। मेरे गुरु जी तुम हो परम्पार करा मैं शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी दा लख लख शुक्राना। उतराया चढ़ाया ने, उतराया चढ़ाया ने, तू हथ सड़ा ना छोड़ी। पावे लख बुराया ने,
बहुत सड़ा ना छोड़ी, पावे लख बुराइयां ने। गल दसा आप बीती है, गल दसा आप बीती है। घर सड़े आके गुरु जी तुसा किरपा कीती है। चरण नाले लाके गुरु जी तुसा किरपा कीती है। जय गुरु जी। आज गुरु जी सबके घर आए हैं, ये मत सोचना सिर्फ मेरे ही घर आए हैं। आपने सुना है ना सत्संग, तो आपके भी घर आए हैं। गुरु जी सबको बराबर ब्लेस करते हैं। गुरु जी कहते हैं ना, जो करता है तो उसका तो कल्याण होना ही होना है, जो सुनता है उसका भी कल्याण होना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बस एक न्यू ईयर स्पेशल गुरु जी के चरणों में 2 लाइन कि जो आने वाला न्यू ईयर है और एक नया साल सबका मंगल हो, हर चीज मंगल से शुरू हो गुरु जी की, और सब गुरु जी सबके कार्य मंगलम कर दे। बहुत अच्छे से गुरु जी सबके कार्य करवाएं 1 तारीख के बाद, जो भी है सबके जीवन में खुशियां ला दे। गुरु जी के एक प्यारा सा आपने सुनाई है मंगल। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारी प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठे टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुभ धर्म धरती पर जागे, सबका मंगल होए रे। इस धरती के तरथिन में कण कण में शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से यही अरदास चलते चलते गुरु जी आने वाले साल में और आज से सबको बहुत बहुत खुशियां देना। गुरु जी मेरे महाराज सबको बहुत बहुत खुशियां देना। मेरे गुरु पापा सबको ब्लेस करना, सबको अपना बच्चा बनाना, सबको अपनी बेटियां बनाना। जैसे मुझे ब्लेस किया गुरु जी ने, सबको अपना डायरेक्ट कनेक्शन बख्शना गुरु जी, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन भी गुरु जी की मर्जी से मिलता है संगत जी। और गुरु जी को सरेंडर भी आप गुरु जी की मर्जी से ही कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना, गुरु जी से अरदास करनी है, गुरु जी सरेंडर करने की वो शक्ति दो ताकि मैं आपको अपने ऊपर सरेंडर कर सकूं। सॉरी, अपने आप को आपके ऊपर सरेंडर कर सकूं गुरु जी, और ये शक्ति दो गुरु जी, मैं आपका जाप कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। ये दात बख्शो गुरु जी, और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना मेरे महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ये सेवा बख्शने के लिए जो सत्संग करवाया गुरु जी ने। मैं बहुत छोटी, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर संगत जी कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। मैं खुद को बहुत वो समझती गुरु जी का छोटा सा बच्चा, और सच में हूँ मैं। चाहे जितनी बड़े हो जाए हम गुरु जी के लिए तो छोटे ही रहते हैं ना, और मम्मी पापा के लिए भी छोटे ही रहते हैं। तो भूल चूक माफ करना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी से आज्ञा लेंगे साथ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और लाफ्टर ग्रुप में जरूर सब ऐड होना, ओके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी से आज्ञा लेंगे संगत जी। आज्ञा गुरु जी महाराज। जय जी।